बड़ा अद्भुत स्थान है महाराज। उस स्थान का नाम है टटिया स्थान। वहां पर आज भी लाइट का उपयोग नहीं किया जाता। वहां रेत जो है ना उसका महत्व महाराज उसमें लौटते हैं। एक तो रमण रेती और एक टटिया स्थान। और महाराज वहां के जितने भी संत महात्मा हैं सारे पूरे शरीर में ब्रज की रज लगा करके रखते हैं। बिल्कुल एकदम सफेद पूरी रज ब्रज में लगा करके रखते हैं। जैसे हमारे पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, कितना अद्भुत स्वरूप देख करके महाराज ऐसे लगता है साक्षात राधा रानी के बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आप जाकर के दर्शन करें तो बहुत भाग्य का विषय महाराज। जो भाग्यशाली होते हैं वही जाकर के दर्शन करते हैं। नहीं तो हम जाते हैं और जाते कहाँ बढ़िया टिकिया भल्ला और जाने रबड़ी वृंदावन की और राजभोग और मिष्ठान खा करके और चक्क चले आते हैं लस्सी पी करके है। एक बात है, ब्रज जैसी मिठाई कहीं नहीं मिलती है। आप जाकर के ब्रज की लस्सी पान करके आए पर देखें क्या आनंद आता है, पूरी थकान दूर हो जाती है। एक बार जाकर के देखें महाराज, ब्रज की जितनी महिमा गाए उतनी कम है। शास्त्र भरे पड़े हैं महाराज ब्रज की महिमाओं से। भागवत कथा में केवल ब्रज की महिमा है। यदि आपको ब्रज में निवास मिल गया महाराज, समझ लो आपने बहुत ही बड़े पुण्य कर्म किए हैं जो आपको ब्रज में वास मिला। देवता भी तरसते हैं, कई करोड़ों वर्ष तप करते हैं तब जाकर के किंचित मात्र के लिए ब्रज में वास मिलता है महाराज। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वह गोप ग्वाल दोनों अलग अलग खटिया पर शयन कर रहे थे। महाराज जैसे देखा कन्हैया ने, उसके पति की ना बढ़िया लंबी दाढ़ी थी और उस गोपी की बढ़िया चोटी थी। अरे भगवान ने क्या किया, रात्रि में 12 बजे उसकी दाढ़ी से लेकर के और उसकी चोटी बढ़िया कस दी। कसने के बाद में उस खटिया के नीचे छिप करके कहा जोर से, हौवा 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 2-3 बार कहा महाराज। अब उसको लगा के भूत आ गया और जैसे उठे तो आधी दाढ़ी और आधी चोटी गोविंदाए लगी। अब एक बोले अरे छोड़ छोड़ छोड़, दूसरी बोले छोड़, अरे अरे क्या कर रहे हो, छोड़ दो छोड़। अब वहां कहा छोड़ो, वहां तो कन्हैया। लेकिन जो भगवान है ना कन्हैया, उनको हंसी बहुत जल्दी आ जाती है। अब जैसे ही वो चिल्लाए अंधेरे में, अब कन्हैया को हंसी आ गई। जैसे हंसी आई वह गोपी समझ गई कि ये कोई और नहीं है, ये नंद को लाला है। जैसे खटिया के नीचे देखा भगवान है, पकड़ा हाथ और पकड़ करके रात्रि में वहीं पर बांध दिए। कहा यशोदा मैया कहती थी ना रंगे हाथ पकड़ करके लाना। आज मैं बताती हूँ यशोदा मैया, जे लाला माने को ना ऐसे ना माने को जो उदम करे वो। अब महाराज जो टोली है ना, जो जब हम लोग छोटे होते हैं, छोटे छोटे यदि उदम कर रहे हैं और किसी के भी माता पिता आकर के एक को पकड़ करके 2-4 थप्पड़ मार के घर ले गए और कह दिया कि चल घर देखेंगे बताएंगे, तो जितने भी साथी होते ना महाराज सब पीछे पीछे छिप छिप करके देखते कैसी पिटाई घल रही इसमें। खूब देखते महाराज, देखते रहे, रात भर नींद नहीं आएगी। ऐसी कन्हैया के जितने भी गोप ग्वाल सखा थे महाराज सब छिप छिप करके देख रहे, देख कन्हैया को कैसे बांध दिया। लेकिन छोड़ने कोई नहीं आ रहा है कि छुड़ा करके लेके चले जाए। सब देख रहे। सुबह 4 बज गए, गोपी ने हाथ पकड़ा, पकड़ करके कन्हैया को लेकर के गई गुस्सा में। अरे महाराज जिसकी आधी चोटी पट जाए और जिसके पति की आधी दाढ़ी पट जाए वो समाज में मुंह दिखाने लायक बचेगा है? अब गोपी कन्हैया को हाथ पकड़ करके क्रोध में लेकर के घसीटते हुए लेकर के जा रहे। उस गोपी का घर यशोदा मैया के महल से काफी दूर था महाराज। आधे रास्ते में पहुंचे, भगवान ने देखा कि हमारी मंडली के सारे आसपास में घूम रहे, देख रहे हैं कि कैसे घसीटते हुए लेकर के जा रहे। अब भगवान की मंडली में उस गोपी के पति का जो भाई था वो भी उस मंडली में शामिल था। भगवान ने जैसे देखा कि ये भी चल रहा है, भगवान ने कहा यहाँ लीला करना पड़ेगा, नहीं तो आज तो पिटाई होनी होनी।
भगवान ने उस गोपी से कहा, अरे गोपी, जब भगवान बड़े प्रेम से बोलते ना तो महाराज जो राक्षस दैत्य भी होते ना वो भी सब भूल जाते हैं, केवल भगवान की मुस्कुराहट और भगवान की बातें सुनते रहते हैं। गोपी से कहा, गोपी तू बड़ी निर्लज्ज है, अरे तो दया ना आवे। गोपी ने कहा, क्यों? कहा, जब से तू एक हाथ पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के जा रही है। अरे गोपी, मैंने कब मना किया, मैं तो वैसे ही चलने को तैयार हूं। लेकिन गोपी, यदि तू नेक भी दया है तेरे हृदय में तो तू मेरो जे हाथ पकड़ ले, चाहे हाथ छोड़ करके जे हाथ पकड़ ले। गोपी को बेचारी को दया आ गई कि छोटो सो लाला कन्हैया जाए, दर्द है रहे को महाराज, कष्ट हो रहा होगा। गोपी ने जैसे ही, अब गोपी घूंघट डाल करके रखी थी, चल रही थी, भगवान ने जो हाथ छुड़ा करके और उसके पति का जो भाई था उसको बुलाया जल्दी से। जैसे ही वो आया और अपना हाथ छुड़ा करके उसका हाथ पकड़ा दिया और भगवान दूसरे रास्ते से सीधे अपने महल में गए, जाकर के कक्ष में सीधे लेट गए। अब वो गोपी घसीटते हुए अपने पति के भाई को लेकर के गई, यशोदा मैया के सामने जाकर के उलाहना देने लगी, अरे मैया, ओ यशोदा मैया, ये तुम्हारो लाला है ना, तुम बोलो कि रंगे हाथ पकड़ करके लेके आना। आज लाला ने ऐसी करतूत करी है महाराज। मैया पूजा कर रही थी सुबह सुबह, जैसे बाहर निकल करके आई, देखी कि ये गोपी तो पागल है गई है, ये अपने पति के भाई का हाथ पकड़ करके रखी है और उलाहना देवे लगी। अब महाराज इतने उलाहना दिए, इतने 1 घंटे तक उलाहना देती रही वो, तुम्हारो लाला ऐसो उधम करे वैसो करे, आज मेरे पति की दाढ़ी ना बची, मेरी चोटी ना बची, महाराज दही ना बची, मटकी ना बची, सब जितने उलाहना दे सब दे दिए। मैया ने कहा, है गयो, अब नेक पीछे मुड़ के देख ले। अब जैसी वह गोपी ने पीछे मुड़ करके देखा, महाराज देखते से ही गोपी से रहा नहीं गया, गोपी तुरंत दौड़ लगा करके भाग गई। भगवान कहते, एक एक गोपी से बदला लिया जाएगा। एक बार तो महाराज भगवान गए एक गोपी के घर में, उस गोपी का नियम था हर अमावस पूर्णिमा को वो क्या करती थी, पूजन। किसकी? सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस के यहां पर होती है, हाथ खड़ा कर। अब सोच रहे हैं अगल बगल वाले पड़ोसी तो नहीं बैठे, नहीं बता देंगे महाराज को कि नहीं होती है, फालतू में हाथ खड़े कर दिए थे। हम आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा हर अमावस पूर्णिमा को अवश्य करवानी चाहिए। और एकादशी व्रत कौन कौन रहता है? एकादशी भी व्रत हम आप सभी को करना चाहिए। कल क्या है? कल क्या है? अरे महाराज जब व्रत ही नहीं रहते तो पता कहां से? कल क्या है? वो कह रहे हैं दिन है। दिन है? कल दिन भी है और कल विवाह भी है महाराज, है? कल विवाह है यहाँ पर, और विवाह में यहाँ तो ठीक है महाराज, बुंदेलखंड की विवाह अद्भुत विवाह महाराज, पद्धति के साथ होते हैं महाराज। ऐसे नहीं होते। पहले तो बैलगाड़ियों से बारात जाती थी, है? और तैयारी 6 महीने पहले से हो जाती थी शुरू। यहाँ पर भी महाराज विवाह की बड़ी अद्भुत तैयारी चल रही है। हमारे जितने भी भैया लोग हैं ना, ये जो इस कार्यभार को संभाल रहे हैं, जितनी भी इनकी टीम है, आप सभी माताएं सभी भक्त जानते हैं, बड़ी अद्भुत तैयारी हो रही है विवाह की। हम संसार के प्राणियों का विवाह तो खूब आनंद उत्साह के साथ में मनाते हैं। हमारे भैया लोगों ने विचार किया, सब लोगों ने सलाह की महाराज की बढ़िया ढोल बाजे के साथ में भगवान को लाया जाएगा और बढ़िया साफ पगड़ी बांधेंगे और खूब विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। तो एक बात बताओ, बाराती बन के कौन आएगा और घराती? बाराती कौन है और घराती? इनके लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा करें भैयाओं के लिए। वाकई में सच्चे एकदम घराती हैं। भागवत कथा में इतनी मेहनत लगती है जितनी एक कन्या के विवाह में मेहनत लगती है।
बाराती हो? अरे वाह, डांस करने के लिए तैयार है भैया। मेजबानी तैयार करके रखना इनके लिए स्वागत में प्रभु। छोटे छोटे बालकों का बड़ा मन प्रसन्न है, बड़ा उत्साह है महाराज। जितना वर्णन करे उतना ही कम है। खूब देखो सेवा में। और अभी आएगी मंडली, अब देखना लीला, माखन चोरी लीला अब होगी, अब देखोगे। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान बड़े अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक बार एक गोपी के यहां पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। भगवान अपनी मंडली के साथ में गए और गोपी के यहाँ देखा कि बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। गोपी से कहा, रे गोपी, ओ मेरी प्यारी गोपी, आज जी सब तैयारी कहाँ बात की है रे महाराज, इतने सुंदर सुंदर पकवान। वो गोपी कह भी लग गई, लाला आज तो पता ना है, आज अमावस है, आज हमारे यहाँ पर सत्यनारायण है। लाला भगवान को प्रसाद लगावे के बाद में, ब्राह्मण को प्रसाद खवावे के बाद में तुम्हें भी प्रसाद मिलेगा। कन्हैया ने कहा, अच्छा, लेकिन गोपी जी बात सही ना है। अरे भगवान को प्रसाद का लगानो, हमसे बड़ो भगवान कोई और है क्या? अब भगवान देखो यहाँ पर गोपी से क्या कह रहे कि हमसे बड़ा भगवान और कौन आ गया है। अरे सबसे पहले गोपी हमें प्रसाद लगा। अब वो गोपी कहने लगी, ना लाला, सबसे पहले भगवान को प्रसाद लगेगा, फिर ब्राह्मण पाएगो, कन्या पाएगी, बाकी बाद हम सबन को प्रसाद मिलेगो। अब कन्हैया जिद करवे लग गए, ना गोपी हमें तो अभी प्रसाद चाहिए। बा गोपी ने हाथ पकड़ो और पकड़ करके पूजन कक्ष से कन्हैया को बाहर निकाल दिया। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही, सत्यनारायण कौन है? हम ही तो हैं सत्यनारायण है। और इसने आज हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया। साक्षात भगवान आ रहे हैं प्रसाद पाने के लिए, भगवान को हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया। कहा, आज ऐसे भगवान से मिलवाऊंगा, ऐसे भगवान से कि जीवन भर नहीं भूलेगी। जैसे ही घर से बाहर निकले तो कौन घूम रहे थे? कुत्ते के जो पिल्ले, छोटे छोटे बेचारे जो यहाँ घूमते रहते, दो छोटे छोटे पिल्ले घूम रहे थे। कन्हैया ने एक इस कांकरी में दबाया, एक को इधर दबाया, और दबा करके लेकर के आए। अब वो गोपी पूजन कक्ष से सीधे चली गई रसोई कक्ष में प्रसाद उठाने के लिए। भगवान ने देखा कि पूजन कक्ष में गोपी नहीं है, जाकर के सिंहासन से तो सत्यनारायण भगवान को तो किया एक साइड में, और उस सिंहासन, बड़े सिंहासन पर दोनों को विराजमान कर दिया और आवाज लगाई, अरे गोपी, ओ गोपी सुन, देख तेरे साक्षात नारायण आ गए। जैसी गोपी दौड़ी दौड़ी आई, देखा, हे भगवान, आज तो जलाला ने बिल्कुल हद ही पार कर दी महाराज। जैसी मारवे के ताई दौड़ी गोपी, भगवान तुरंत दौड़ लगा दी। बड़ी ही अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं मेरे कन्हैया। आइए हम सभी भाव के साथ भजन में भगवान की लीलाओं के दर्शन करते हुए खूब आनंद से भजन को श्रवण करेंगे। मस्ती के साथ ताली सेवा करते हुए, नृत्य करते हुए। बोले नटवर लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। हमारे मध्य में भगवान की अद्भुत झांकी आएगी। आप सभी झांकी के भी दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। यथा अपने स्थान पर बैठ करके झांकी का आनंद लेंगे। छोटे छोटे गो गोपाल सखा यहाँ पर आएंगे, माखन चोरी लीला होगी। आप सभी को माखन का प्रसाद भी उन बाल गोपालों की तरफ से वितरित होगा। आप बैठे बैठे आनंद लेते रहेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो नी, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो नी। अरे नंदरानी तेरो चोरा जबर भयो नी, रानी तेरा चोरा गजब कर हो। मटकी उलट के पलट गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री। नंदरानी तेरो चोरा जबर भयो री, नंदरानी तेरो चोरा जबर भयो री, नंदरानी तेरो चोरा जबर भयो री। मेरी तेरो चोरा जबर भयो री। मेरी मटकी, मेरी मटकी, मेरी मटकी
उलट के उलट गयो री नंद रानी तेरो छोरा जबर गयो री नंद रानी तेरो छोरा अके गयो री। राधे देखिए, ऐसे भगवान नहीं आकर के माखन चूड़ी लीला करे। यदि हम चाहते कि हमारे यहाँ पर भी कन्हैया आकर के अद्भुत लीला करे तो महाराज मस्ती में झूमते हुए, ये स्थान आप सभी के लिए, भक्तों के लिए एकदम ब्रजवासी में, ब्रजवासी के रंग में रंग करके एक बार कन्हैया को पुकार करके तो देखो महाराज, किसी ना किसी रूप में आपको अभी दर्शन हो जाएंगे। तो भाव के साथ आनंदित होकर के जय हो। और कैसे एक अपने बुंदेलखंड का बहुत ही सुंदर गीत है। अरे मनमोहन बिगड़ गए मारे ने, मनमोहन मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मारे से मनमोहन बिगड़ गए मारे ने, मनमोहन बिगड़ गए मारे ओ मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से। मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से। मस्ती में झूमते हुए दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, घोड़े दूध दही के लाने, थोड़े 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 दूध दही के लाने। घर घर फिरत, घर घर फिरत सकारे में मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से। हो मैया यशोदा जी के दुलारे में, हो मैया यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मोहन बिगड़ गए मारे से। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हुए
वृंदावन नदी बेचल जात वृंदावन ओ मैं नदी बेचल जात वृंदावन रोकत गेल अंगारे में मैया रोकत गेल अंगारे में ओ मदन मोहन बिगड़ गए तारे मोहन बिगड़ गए ओ मैया और ये सुना मैया मोहन बिगड़ गए बारे में मनमोहन बिगड़ गए बारे में मनमोहन बिगड़ गए मारे थे मनमोहन बिगड़ गए मारे थे मैया यशोदा जी के दुलारे ने हो मैया यशोदा जी के दुलारे थे मनमोहन बिगड़ गए बारे में 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 मनमोहन बिगड़ गए मारे थे मनमोहन बिगड़ गए बारे में मैया यशोदा जी के दुलारे ओ मैया यशोदा जी के दुलारे ने मनमोहन बिगड़ गए बारे में मनमोहन बिगड़ गए बारे में मनमोहन बिगड़ मैया यशोदा तेरो लाल